जीवन के इस सफर में हम हमेशा ही राजमार्गों से ही नहीं गुजरते हैं। कभी कभी हमें पगडंडियों से भी गुजरना पड़ता है और वहां यदि हम अपने आप को संतुलित कर लेते हैं तो फिर जीवन में हर संघर्षों से पार जाकर हमें सफलताएं मिल जाती है। क्योंकि जीवन कभी तो एक जैसा नहीं रहता है। नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव से कभी हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं मिल जाती है और कभी हम संघर्षों के बीच गुजरते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 2.5 वर्षों तक वह एक राशि में रहने के उपरांत मकर राशि को छोड़कर अब वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। इसी संबंध में आज मैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के लिए शनि देव के इस प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल मीन राशि के व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें चंचलता अत्यधिक पाई जाती है, यात्राओं के अत्यधिक शौकीन होते हैं, मन बड़ा अधीर रहता है, चंचल रहता है। और शनि देव आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं है, वह तो आपके लाभ एवं व्यय स्थान के स्वामी बनकर जीवन में आपके कर्मों के अनुसार फल देने का कार्य करते हैं। वह आपके जीवन को संतुलित व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। और अब आप शनि देव के 7.5 के प्रभाव में आने वाले हैं। 30 वर्षों के बाद आपके जीवन में संघर्ष की अधिकता देखी जा सकती है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो अवश्यंभावी होता है। स्वगृही शनिदेव आपके व्यय स्थान में बैठकर जहां आपको मानसिक रूप से थोड़े परेशान रख सकते हैं, आप में धैर्य की कमी रह सकती है, निर्णय लेने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्रोध की अधिकता रहने के कारण आप अपना ही अहित कर सकते हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, हर प्रकार के कार्यों में थोड़े से विलंब हो जाना, ये सारी समस्याएं शनिदेव की 7.5 के प्रभाव बस आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले हैं। परंतु यदि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, यदि मन पर धैर्य रखें, तो फिर हंसते हंसते ये दिन गुजरते चले जाएंगे। शनिदेव व्यय स्थान में बैठकर थोड़े से व्यय की अधिकता दे सकते हैं, अतः आय एवं व्यय पर संतुलन बनाकर चलना आपके लिए अब आवश्यक होगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। दरअसल 12वां भाव शैया सुख का भी होता है और शनि देव के प्रभाव बस उसमें कोई बहुत अधिक समस्याएं तो नहीं आएगी। यदि आप किसी भी प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं तो फिर आपके लिए 7.5 के बाद भी यह समय वरदान साबित होगा। बाहरी स्थानों से खूब लाभ होगा। आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति भी आपको इस अवधि में होंगी। शनिदेव जहां भी बैठते हैं उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है और वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन स्थान, आपके वाणी भाव को देखेंगे, जहां मंगल की राशि है। अतः कभी कभी आकस्मिक रूप से आपके धन खर्चे हो सकते हैं। संचित धन में भी कभी कभी व्यय की अधिकता रहने से मन अशांत रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चंद्रदेव मन के कारक होते हैं और शनि देव के प्रभाव बस चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। परिणामतः मन बड़ा अधीर हो जाता है, चंचल हो जाता है। आप अपने ही निर्णय से अपना अहित कर लेते हैं और दोष शनि देव पर जाता है। अतः आवश्यक है
कि परिवार में सामंजस्य बनी हुई रहे, कुटुंबों के साथ सामंजस्य बनी हुई रहे, इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की अब आवश्यकता पड़ेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेंगे। अब शत्रु आपका कुछ अहित नहीं कर सकते हैं। यदि व्यापार के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ सहूलियतें होगी। छात्रों को नौकरी में थोड़े से परिश्रम के बाद सफलताएं तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। शनिदेव किसी भी कार्यों में असफलता नहीं देते हैं, थोड़े विलंब कर देते हैं, क्योंकि यह तो मंद गति से चलने वाले न्याय के देवता होते हैं और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देने का कार्य करते हैं। यदि आप उचित कर्मों के माध्यम से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो फिर शनिदेव आपका कहीं कुछ अहित नहीं करेंगे, परंतु वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए आवश्यक होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, जहां मंगल की राशि है और मंगल आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। इस अवधि में आपको अनेक प्रकार की यात्राएं होगी जो बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है। बाहरी स्थानों से लाभ तो होंगे, धर्म के प्रति मन में थोड़ी सी अरुचि की भावनाएं जागृत होगी, मन शांत रहेगा, एकांत में कुछ क्षण बिताने का मन में एक ख्याल आएगा, अपने आप को जानने समझने की भी इच्छाएं जागृत होगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अतः आपके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों को मदद किया करें, क्योंकि शनि देव तो आपके लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं, आपके इच्छा पूर्ति के भी वही तो स्वामी बनते हैं। अतः मन में कोई भी इच्छाएं होगी तो निश्चित रूप से वह पूर्ण होंगी और आपको आय के कुछ नए अवसर भी इस अवधि में प्राप्त होंगे। लाभ की निरंतरता में किसी भी प्रकार की बाधाएं तो नहीं आएगी, परंतु थोड़े से व्यय की अधिकता रह सकती है, कुछ हॉस्पिटल के भी खर्चे हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में कभी कभी समस्याएं, वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती है। अतः मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आवश्यक है कि आप अपने मन को ही नियंत्रण में रखें। इस सब के उपरांत यह भी देखना आवश्यक होता है कि आपकी किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रहे हैं। आपके कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, इस पर भी गोचर का प्रभाव निर्भर करता है। अतः आवश्यक नहीं है कि आपके लिए सारे के सारे परिणाम अशुभ ही हों। यह व्यक्तियों को, शनिदेव व्यक्तियों को संघर्षों के बीच से गुजरते हुए जीवन में सफलताओं की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। यह निराशाओं से आशाओं की ओर ले जाने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं और जो संभल जाता है, जो डगमगाता नहीं है, वह कुंदन बनकर अपने जीवन में ख्याति अर्जित करता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।